Hello everyone, today we are going to know about Jain religion. The word Jain is derived from the Jaina or Jina, जिसका मतलब होता है कि conqueror. Jainism इसलिए भी important है because they were the first one who made a serious attempt to get rid out of the evils of the one order. जैन रिलीजन के अंदर हमें कोई भी एक सिंगल फाउंडर देखने को नहीं मिलता. इसके अंदर मल्टीपल फाउंडर्स थे जिन्हें हम तीर्थंकर्स, ग्रेट टीचर्स भी बोलते हैं. और ये पहले सेल्वेशन अटेन करने के बाद ये टॉट अदर्स द राइट वे टू गेट द मोक्ष. और जो इंपॉर्टेंट वंस थे वो थे फर्स्ट वन ऋषभदेव, जिनका सिंबल था बुल और इनका बर्थ प्लेस था अयोध्या. इनका कॉम्प्लेक्शन था गोल्डन. और जो 23rd नंबर वाले थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का सिंबल था स्नेक और इनका कॉम्प्लेक्शन भी गोल्डन था. और जो 24th नंबर वाले जिन्हें रियल फाउंडर माना जाता है जैनिज्म का, वर्धमान महावीर, वो वैशाली में उनका बर्थ प्लेस था. किंग सिद्धार्थ और क्वीन त्रिशाला के ये बेटे थे. इनका कॉम्प्लेक्शन भी गोल्डन था. उनका सिंबल था लवन. उन्होंने 30 ईयर्स की एज में एस्केटिक लाइफ अपना ली थी. जो ये टीचिंग्स अपनी प्राकृत लैंग्वेज में देते. प्राकृत उस टाइम के लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी और उसका इंपॉर्टेंस ये भी रहा कि इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी अदर लैंग्वेजेस लाइक सोरशेनी, जिससे मराठी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ. और हमें देखने को मिलता है कि जो जैन थे वो कम्प्लीटली रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, बट दे बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल. दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ अनेकतावाद. अनेकतावाद मतलब नॉन एब्सोल्यूटिज्म, मतलब कोई भी जो ट्रुथ होता है या फिर कोई भी एलिमेंट, उसके मल्टीपल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं ट्रुथ के, और कोई भी सिंगल एलिमेंट पर वो बेस नहीं करता. ये जो पीपल है वो जनरली 3 पाथ्स को फॉलो करते हैं: राइट कंडक्ट, राइट बिलीफ एंड राइट नॉलेज, थ्रू विच दे कैन गेट रिड आउट ऑफ देयर बैड कर्मास. और ये 5 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं लाइफ में, लाइक अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचार्य, अपगृह. और जो इनके अंदर में 2 स्कूल्स देखने को मिलते. 2 स्कूल्स, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर. माना जाता है कि महावीर की डेथ के 200 साल बाद एक ग्रेट फेमाइन आया जिसकी वजह से उनके जो कुछ फॉलोअर्स थे वो साउथ की तरफ चले गए अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रभाव, और कुछ वही रहे स्थूलभद्र की लीडरशिप में. जो नीचे साउथ की तरफ गए थे उन्हें हम दिगंबर्स बोलते हैं, और जो वही रहे थे उन्हें श्वेतांबर्स बोलते हैं. दिगंबर्स वाइट क्लोथ्स वगैरह नहीं डालते और ना ही ये मानते कि वुमेन तीर्थंकर बन सकती है. ये 5 के 5 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं. वहीं जो श्वेतांबर होते हैं, श्वेतांबर 4 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं. ये पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे और मानते हैं कि वुमेन तीर्थंकर बन सकते हैं. ये वाइट क्लोथिंग डालते थे, हाथ में एक बोल वगैरह लेकर चलते थे और एक झाड़ू, ताकि रास्ते में ये चलते वक्त साफ करते चले कि ताकि कोई जीव हत्या वगैरह ना हो. जो दिगंबर्स थे उसके अंदर 2 स्कूल्स, सब स्कूल्स थे. एक ओरिजिनल कम्युनिटी का लाइक मूल संघ और एक मॉडर्न कम्युनिटी का लाइक विश्वपंथी, तेरापंथी एंड तारापंथी. वहीं जो श्वेतांबर था उसके अंदर हमें 3 स्कूल्स देखने को मिलते हैं, एक स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और तेरापंथी. जो जैन फ्लैग है उसके अंदर भी हमें 5 कलर्स देखने को मिलते हैं, लाइक रेड, येलो, वाइट, ग्रीन एंड डार्क ब्लू. और इसी ऑर्डर में जो इनके अंदर बीच में एक स्वास्तिक का सिंबल होता है, उसके ऊपर 3 डॉट्स और उसके ऊपर एक कर्व. जो तीन डॉट्स होती हैं वो 3 जो उनके कंडक्ट थे, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंसाइज, इनको बताती है. और जो इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे वो थे महावीर जयंती एंड नवपद ओली एंड ज्ञान पंचमी, अक्षय तृतीया, तारा तप, अक्षय तृतीया तपा. और इनकी जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं वो थी दिलवारा टेम्पल इन गुजरात, पार्श्वनाथ, शिखारजी का पार्श्वनाथ टेम्पल, और उदयगिरी, कांदागिरी के, इसमें भी हमें इनके टेम्पल्स वगैरह देखने को मिलते हैं. और एक इम्पोर्टेंट था इनका काकातई तिला पलिताना टेम्पल्स जो कि गुजरात में है. और हमें देखने को मिलता है कि जो इनके लिटरेचर सोर्सेज थे वो अपारभ्रंश प्राकृत लैंग्वेज में थे. इन्हें अपारभ्रंश लैंग्वेज का ग्रामर डेवलप किया. और जो ये जैन लोग थे ये इनकी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस थी संलेखना और प्रतिक्रमण. संलेखना मतलब ये जब तक मतलब खाना छोड़ देते टिल डेथ, खाना नहीं खाना टिल डेथ, और इसे हम सुसाइड भी नहीं मानते, ये वैलिड है. ये सब चीज़ें जैन रिलीजन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं. थैंक यू.